इनको सिख मत समझिए, ये वो किसान हैं जो किसान जमीन का सीना फाड़ करके अन्न उगाता है, जिसको उसका पसीना सूखने से पहले उसका मूल्य नहीं मिलता है। खैर, वो मीडिया की बात थी, लेकिन किसानों ने अपना आत्मसम्मान बचाए रखा। उन्होंने सरकार के द्वारा दी गई पेशकश को ठुकरा दिया और सरकार से जब उन्होंने सवाल किया कि आपको हमारा भला करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दीजिए, दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर आज क्या बातें हुई सबकी नजर लगी होंगी कि किसानों की क्या वार्ता हुई उन सरकार के नुमाइंदों के साथ, जो सरकार के नुमाइंदे बोल रहे थे कि उनका स्वागत है, आए और हम बात करें उनसे और उनकी सारी मांगे मान लेंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए धमाकेदार चीज लेकर के, वो जूतेदार खबर जो जूता सरकार के ऊपर लगा दिया किसानों ने। जी हां, इस खबर को हल्के में मत लीजिएगा। वहां बहुत ललचाया गया, भरमाया गया किसानों के उन 35 संगठनों या 32 संगठन जिनको बुलाया गया था विज्ञान भवन में आज 3 बजे। गोदी मीडिया न्यूज चलाता रहा कि सरकार ने न्योता दिया है, एक समिति बना लीजिए। अरे भैया, आपसे किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग ये है कि एपीएमसी एक्ट और 3 कानून आप खत्म कर दो, बस ये बात थी। लेकिन जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब थोड़े से तेनालीराम हैं, थोड़ा सा दिमाग तेज चलता है उनका। बोले समिति बना देते हैं, 4-5 आदमी आप दे दो सेलेक्ट समिति में और उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। इसका मतलब सरकार की नीयत है ही नहीं, नीयत ही साफ नहीं है। जो सरकार का कृषि मंत्री राजनाथ सिंह, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, किसानों को अपने दरबार से खाली हाथ भेज दिया। अपनी शर्तों पर बात करने को तैयार थी सरकार। वहां हुआ क्या हुआ, इसको जानने के आप इच्छुक होंगे दोस्तों। गोदी मीडिया अपने हिसाबों से आपको बता रहा होगा, लेकिन हम अपने हिसाबों से बता रहे हैं किसान नेताओं से बात करने के बाद कि विज्ञान भवन के अंदर आखिर में हुआ क्या। पहले तो समिति का प्रस्ताव दिया गया तो किसान ठहरे इतने अनपढ़ तो है नहीं जितना गोदी मीडिया समझता है। गोदी मीडिया की नज़र में वो किसान है कि जो 1-2 एकड़ का है और बड़ा गरीब सा है, बड़ा बेकार सा है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, उसको किसान की तहजीब नहीं है। जबकि ये साहब सब जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने देश का गौरव और गेहूं का कटोरा है। बाद में एमपी बन गया हो, उससे कोई शिकायत थोड़ी है। लेकिन यहां पंजाब के किसानों को समझा था कि अनपढ़ है। सवाल उठाए थे गोदी मीडिया ने, बड़ी बड़ी कारों में आ रहे हैं, किसान हो सकते हैं, ये तो कांग्रेस के नेता हो सकते हैं। अरे पंजाब के घरों में चले जाइए, उनके अधिकतर जो बच्चे हैं विदेशों में नौकरी करते हैं और किसानों का स्तर बहुत ऊपर है वहां पर। पता नहीं कितने बिहारी लोग वहां मजदूरी करने जाते हैं। खैर चलिए छोड़िए, मैं क्या बताने बैठ गया आपको। बात कर रहे थे हम उस बात पर जो सरकार के साथ बात होनी थी उन किसानों की, जिन किसानों को बुलाया गया था, और उन किसानों के सामने एक अपमानजनक शर्त रख दी गई। ये रख दी गई कि आप 4-5 दे दो, आप मतलब आप सब बेकार हो, 4-5 आप लोग नाम दे दो, समिति बना दो, कृषि मंत्री उसमें शामिल होंगे, सरकार के लोग उसमें शामिल होंगे और एक वैज्ञानिक शामिल होगा, कृषि वैज्ञानिक। ऐसा लगा किसानों के मुंह पर जूता मारा जा रहा था, किसानों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जा रही थी। तो किस किसान को अच्छा लगेगा? जो प्रस्ताव दिए इस मोदी सरकार ने, किसानों ने एक ही बात का जवाब एक बात में कह दिया। जब ये दलील दी गई कृषि मंत्री की तरफ से, हमने आपके भले के लिए बिल लाए हैं। किसानों ने पूछा, हमने बोला था क्या हमारे भले के लिए बिल लेके आओ? फिर सरकार और सरकार का मीडिया एक दावा करने लगता है कि कहीं भी, और मोदी सरकार भी खुद बोल रही है ये बात को, कहीं भी जाकर के आप फसल बेचिए, ये नया कानून है। ये तो कानून पुराना है। पंजाब का किसान कहीं भी बेच सकता था अपनी फसल, राजस्थान का कहीं भी बेच सकता था फसल, हर जगह पहले से ही पूरी छूट थी। तो कौन सा नया कानून लेकर के आ गए प्रधानमंत्री मोदी जी? कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया? और किस किसान ने इनको बोला था कि आप जो है परिवर्तन कर दीजिए, या किसी किसान ने मांग की थी? किसानों के दिमाग में चढ़ चुका है अदानी अंबानी। वो हमने नहीं चढ़ाया, कांग्रेस ने नहीं चढ़ाया,
हालांकि जब रोहित सरदाना के साथ बहस चलती है संबित पात्रा की, तो उसमें एक किसान कृषक के साथ ये बात की जाती है। जब किसान कृषक ये बोलता है मोदी जी को खेती का पता नहीं, तो संबित पात्रा जवाब में बोलता है हाँ हमने तो देखा है, राहुल गांधी बीज बो रहे थे, सोनिया गांधी हल जला रही थी, वो पानी दे रही थी। समझ में नहीं आता कि सरकार का इतना घमंड भरा एटीट्यूड क्यों है, इसके प्रवक्ता इतने जोकर क्यों हैं जो इस तरह की बातें बोलते हैं। खैर वो मीडिया की बात थी, लेकिन किसानों ने अपना आत्मसम्मान बचाए रखा। उन्होंने सरकार के द्वारा दी गई पेशकश को ठुकरा दिया और सरकार से जब उन्होंने सवाल किया कि आपको हमारा भला करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दीजिए, एमएसपी का निर्धारण कर दीजिए। मैं भी ताज्जुब में रह गया, किसानों को इतनी नॉलेज किसान बिल के बारे में जितनी नॉलेज किसी यूट्यूबर को नहीं है, ना उन पत्रकारों को है जो पत्रकार ढपली लेकर के पहुंच जाते हैं, कभी बुरारी में पहुंच जाते हैं, कभी सिंधु बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जिनको ABCD नहीं पता किसानों के बारे में। किसानों का साफ कहना था कि आपको किसने बोला कि भला करो हमारा, हमने तो नहीं मांगा था ये बिल, आप लेके आए हो। और देखिए साहब, अभी बिल तो लागू हो गया है, आलू प्याज टमाटर जो असेंशियल कमोडिटी थी 2014 में, वो जो थी बाहर थी। इन्होंने असेंशियल कमोडिटी जो थी वो निर्यात नहीं कर सकते थे, आयात नहीं कर सकते थे, आयात कर सकते थे, निर्यात नहीं कर सकते थे, उन पर रोक हटा दी। भैया क्यों? देश का किसान आलू खा रहा है 50 रुपए किलो में अपनी खेत में फसल उगाने के बाद, मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी खा रहे हैं वही आलू और वही टमाटर वही प्याज जो सस्ता मिलता था अब तक। अब बड़े बड़े फरमान जारी किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही हैं। कृषि मंत्री का एक ताजा बयान आता है, अरे नहीं बहुत अच्छी बात है किसानों के साथ और बात चलती रहेगी। कब तक बात चलती रहेगी? आप अपने मीडिया के द्वारा किसानों को बदनाम कराते हैं कि इन्होंने भैया जाम कर रखा है, बड़ी परेशानी हो रही है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। लेकिन यही गोदी मीडिया था जो 2014 में अन्ना आंदोलन के टाइम पर यह बोलता था कि ये लोकतंत्र की मांग है और लोकतंत्र के सवाल हैं, इसका जवाब मनमोहन सिंह सरकार को देना चाहिए, यूपीए सरकार को देना चाहिए। इतना दोगलत चेहरा क्यों? ये प्रोड्यूसर्स, बिके हुए पत्रकार मोदी के प्रभाव में अपना सारा एजेंडा चलाते हैं। लेकिन खतरा उन लोगों को होता है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे होते हैं, वो भी किसी के बच्चे होते हैं जिनसे आप बोलते हो शुक्र मनाइए खालसाओं का दिमाग अभी फिरा नहीं है, अब फिर गया तो ये जो आप भेजते हो ना टिकिया चोट्टे पत्रकार, एबीपी न्यूज, आज तक और ये सारे, इनके धंधे लग जाएंगे। वो तो शुक्र मनाइए वाहे गुरु दे खालसा और खालसा दी फतह, इनको सिख मत समझिए। ये वो किसान हैं जो किसान जमीन का सीना फाड़ करके अन्न उगाता है, जिसको उसका पसीना सूखने से पहले उसका मूल्य नहीं मिलता है। एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, जबकि मक्का से लेकर के हर चीज कम रेटों पर ले रहे हैं वो प्राइवेट लोग। कौन है वो लोग? किसने उनको शह दी? तो किसानों का जाहिर था कि गुस्सा हो जाना और किसानों ने बहिष्कार कर दिया बैठक का और ठुकरा दिया प्रस्ताव सरकार का। अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरह से अपना बचाव करेगी। इस आंदोलन को ढीला करने के लिए समिति का प्रस्ताव दिया गया था, ये सरकार के दापेश थे जिसे किसान समझ गए। और किसान भी मतलब कम एजुकेटेड नहीं है। नरेंद्र तोमर, मोदी जी, राजनाथ सिंह को लगता होगा क्योंकि उनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है तो वो धर्म के नाम पर फैला करके सारी चीजें जीत जाते हैं। इनको नहीं पता कि किसान कितना एजुकेटेड है। किसानों में उनके बच्चे भी इंग्लिश बोलना जानते हैं, इंग्लिश में सवाल करना जानते हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट लोग पंजाब में खेती करते हैं, हरियाणा में खेती करते हैं। पहले पंजाब और वो खालिस्तानी का नाम लिया गया, फिर रोहित सरदाना ने शाहीन बाग की दादी पर सवाल उठा दिया कि उनको लेकर क्यों आई। भाई वो देश में रहती है, उसे देश से निकाल दो। शाहीन बाग है तो उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। पता नहीं ये दल्ला मीडिया कितना बिकेगा और दल्ली सरकार कितनी बिक चुकी है, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन किसानों ने
इनकी चड्डी उतार दी, सरकार की चड्डी उतार दी किसानों ने। बस ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि सरकार को जो भी लालच दिया गया, जो पेशकश की गई, उसको एक जूते में, एक ठोकर में उड़ा दिया इन स्वाभिमानी किसानों ने। दोस्तों नमस्कार, कैसी लगी है ताजा खबर तो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों अब तक की खबरें सारी देखी होंगी, जो भी वीडियो डालता हूं वो अचानक से डाउन कर दिए जाते हैं। चलिए डाउन करते रहिए, लेकिन मैं अपनी खबर 2000, 3000, 5000, 6000 जितने लोग देख सकते हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकते हैं, और नोटिफिकेशन अगर आपके पास पहुंच सकते हैं तो सही है, वरना मैंने टेलीग्राम पर भी अपना एक न्यूज़ चैनल शुरू कर दिया है, उसकी भी मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा। तो उसके माध्यम से ऐसी वीडियो भी मिल जाया करेंगे जहाँ पर डाउन कर दी जाती है रीच यूट्यूब।